बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 रेजिस्टर्स चैप्टर 17 और ये हमारा चैप्टर है एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट्स का। अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं। रेजिस्टेंस के हवाले से तो मैंने बहुत सारी बातें आपको पिछले लेक्चर्स में समझाई भी थी। मैंने कहा था द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और एनी अप्लायंसेस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी किसी की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को रोकने की कोशिश करे उसको रेजिस्टेंस कहते होते हैं। और उसका फार्मूला मैंने ओहम लॉ से बताया था, V इज इक्वल टू आई आर में आर हमारे पास होता है V ओवर आई के, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला था। अब हम आते हैं कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं एक्चुअली। डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी अपना सर्किट यूज करते हैं, जैसे ये हमारी बैटरी है, ये हमारे पास एक रेजिस्टर यूज हुआ है। रेजिस्टर का साइन ये होता है स्टूडेंट्स, ये, और यहां हमने एक कोई भी अप्लायंस, लेट से बल्ब, ये बल्ब का साइन होता है, ये बल्ब लगाया और इसके साथ कनेक्ट कर लिया। ये रेजिस्टेंस क्या करता होता है, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो जाए, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो करंट लाजमी फ्लो करता है। करंट फ्लो करके यहां से आता है और बल्ब आपका रोशन हो जाता है, यानी आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता है। तो हमें रेजिस्टेंस की क्या जरूरत होती है बच्चों? रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, ये बड़ा ही अहम रोल सर अंजाम देते हैं। आप सुबह उठे मॉर्निंग में और जाते ही जब मुंह को धोने की कोशिश करते हैं, तो आप टैप करने का एक खास जो है वो उसको रोटेशन पे रख कर और एक खास अमाउंट का पानी जो है वो उससे मुंह धोने की कोशिश करते हैं। कभी कभी अगर ऐसा हो कि बहुत ज्यादा पानी प्रेशर से आ रहा हो और आप नीचे हाथ रख लें, यू वोंट बी एबल टू जस्ट कलेक्ट ऑल द वाटर इन योर हैंड एंड जस्ट पुट दैट वाटर ऑन योर फेस। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप क्या करते हैं, उसको एक स्क्वीज करके, एक छोटी अमाउंट में रोटेट करके, स्मॉल अमाउंट में पानी और एक रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपको नेसेसरी चाहिए होती है, वो आप उतनी रोटेशन देके उतना पानी रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आपके हाथ में पानी इतना भर जाए, और बहुत प्रेशर या बहुत कम पानी आपको कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता। अब इस बल्ब को भी रोशन होने के लिए एक खास करंट की जरूरत है। लेट्स से इस बल्ब को रोशन होने के लिए 2 एम्पियर करंट की जरूरत है। अब अगर करते यहां से हमने रेजिस्टर लगा दिया ऐसा जो यहां से करंट को कंट्रोल करके भेजेगा, कि ना भैया 2 एम्पियर से आगे नहीं भेजूंगा, आगे मेरा बल्ब बैठा हुआ है, वो ये ना फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए, वो इतने करंट की ताप ना ला सके, इतने चार्जेस उसमें घुस जाए, वो हो सकता है उसको जला दे। सो ये कहते हैं व्हाट डज इट डू, ये इस करंट को कंट्रोल करता है, एक खास अमाउंट में भेजता है, ज्यादा नहीं भेजता। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि करंट के साथ रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना रेजिस्टेंस बड़ा होगा, रेजिस्टेंस बड़े कैसे होते हैं, ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको समझाया हुआ है कि लेंथ से बड़े हो सकते हैं, एरिया छोटा करने से बड़े हो सकते हैं। रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड होते हैं। रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है उनकी, एक लेंथ बड़ा होने से रेजिस्टेंस बड़ा होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा करने से रेजिस्टेंस बड़ा होता है, याद रखिए। सो बच्चों, यहां से आपका क्या, इस रेजिस्टेंस ने मेक श्योर किया कि इतना करंट इस बल्ब में जाना चाहिए, और आपका बल्ब ग्लो हो गया एंड बल्ब इज हैप्पी, बैटरी इज हैप्पी एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो हैप्पी बिकॉज इट इज टेकिंग पार्ट इन दैट पर्टिकुलर फ्लो ऑफ करंट। सो बच्चों, रेजिस्टेंस किसके लिए हुआ, रेजिस्टर्स किसके लिए हुए? ये करंट के फ्लो को रोकना, एक खास अमाउंट तक कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, और ये पूरे सर्किट में बहुत ही अहम काम सर अंजाम देते हैं। रेजिस्टर्स बहुत सारी चीजों से बनाए जा सकते हैं। आमतौर पे सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छे रेजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें करंट का फ्लो बहुत रुक के जाता है। सेमीकंडक्टर्स हो गए, लेकिन इनमें जो सबसे सस्ते, चीप, रिलायबल और सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो रेजिस्टर्स हैं बच्चों, वो कार्बन के बने हुए रेजिस्टर होते हैं, जिनको कार्बन रेजिस्टर्स भी कहा जाता है। कार्बन रेजिस्टर्स ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टर्स हैं। इन रेजिस्टर्स
को आप अप्लायंसेस में यूज करके हर अमाउंट के रेजिस्टर आपके पास होते हैं, छोटे छोटे से रेजिस्टर, आप उनको उठाएं, सर्किट में लगाएं और करंट को फ्लो करें। दैट रेजिस्टर विल मेक श्योर दैट करंट इज नॉट फ्लोइंग बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट। इफ it has got the current more than that particular limit, it will just stop that current, so it won't flow any extra amount of current after that particular value. So ये होते हैं कार्बन रेजिस्टर, कार्बन के बने हुए रेजिस्टर होते हैं। ये बहुत ही चीप भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं और इनकी बहुत सारे इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्बन रेजिस्टर्स इस शक्ल के होते हैं। आप देखें, आपको नजर आ रहे होंगे। वैसे मैंने चारों पे रेड कलर कर दिया बिकॉज मेरे पास मार्कर या तो ब्लैक था या रेड था, ऐसा होता नहीं है। इसके 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं और कलर का मैंने कोड स्कीम आपको ये दी हुई है। आप इनके कलर से इनके रेजिस्टर्स बता सकते हैं कि इनका कितना रेजिस्टेंस है। इसका याद रखें, रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस का पता चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें, जैसे ब्लैक का नंबर 0 है और मल्टीप्लायर 0 है, टॉलरेंस लेवल, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? ये 4 कलर होते हैं। हम कोई भी कलर चूज कर लेते हैं। फर्ज करो ये वाला कलर है मेरे पास, कोई भी ले लेते हैं, ग्रीन है या ऑरेंज रख लो। ये ऑरेंज कलर है मेरे पास, ये ऑरेंज है, ये वाला, ठीक है। ये वाला कलर मैं कर देता हूं ब्लू कर देता हूं, या चलो वॉयलेट कर देता हूं, वॉयलेट, ठीक है। ये मैंने वॉयलेट कर दिया, दूसरा कलर। तीसरा कलर जो है आप कोई और रख लें, जैसे आप रेड रख लें, चलें, ये हमने कलर जो है ये रेड रख लिया। चौथा कलर जो होता है ना स्टूडेंट्स, या तो देखें, एक बात याद रखें, ये जो पहले 0 से लेकर 9 10 कलर हमारे पास हैं, वो ये 3 कलर इन्हीं में से होते हैं, ठीक है। खासतौर पे ये 2 कलर इन्हीं में से होते हैं, 2 कलर इन दो, यानी पहले 10 में से 2 होते हैं, यानी व्हाइट तक हमारे ये पहले 2 होते हैं हमारे पास। तीसरा वाला जो होता है ना, वो हमारे इन सब में से हो सकता है, कोई भी कलरलेस के अलावा, बाकी सबसे हो सकता है। जो चौथा कलर है ना स्टूडेंट्स, या तो वो सिल्वर होता है या गोल्ड होता है, या इस पे कोई कलर नहीं होता। यानी इन तमाम चीजों में ये 4th बैंड में आता है, 4th बैंड में, यानी 4th बैंड कलर है। फर्ज करें ये हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, ये कलर हमारे पास गोल्ड है, तो अब इसकी रेजिस्टेंस से क्या मुराद होगी हमारी? अब आप देखें स्टूडेंट्स, ऑरेंज है, ऑरेंज का नंबर यहां क्या है? 3, ठीक है, याद रखें। पहले 2 कलर जो हैं उनके नंबर्स आपने इस इधर से चूज करने, यानी क्या आया ऑरेंज का नंबर स्टूडेंट्स 3, या मैं लिख लिया 3, ठीक है, ये आ गया। व्हाट इज द सेकंड कलर? वॉयलेट, वॉयलेट का चेक करें, 7 दिया हुआ है, तो हम यहां लगा लेंगे 3 के बाद 7। पहले याद रखें, पहले 2 कलर के आपने यहां से नंबर चूज करने और इस तरह लिखिए। जो 3rd बैंड ऑफ कलर होगा ना, जो हमारे पास ये मल्टीप्लायर में चूज करना है। अब ये रेड है ना, रेड का मल्टीप्लायर कौन सा होता है? चेक करें, रेड कहां? ये रेड का मल्टीप्लायर 10 की पावर 2, यानी मल्टीप्लायर 10 की पावर 2 लिखेंगे हम। सो पहले 2 कलर्स के नंबर्स आपने नंबर से चूज करने, जो तीसरा वाला है वो कहां से चूज करना है? आपने मल्टीप्लायर में चूज करना है। और जो चौथा होगा, अगर तो वो कलर है, जैसे मैंने कहा चौथा या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा या कलरलेस होगा, ये टॉलरेंस लेवल है। टॉलरेंस लेवल कहते हैं कि इस वैल्यू में इतने % कम ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर फर्स्ट करो गोल्ड दिया, गोल्ड का कितना % बनता है? 10%, यानी ±10% हो सकता है। यानी इतना रेजिस्टेंस है, जो कि ये तकरीबन 3700 बनता है, 3700 अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ±10% हो सकता है। यानी इसका 10% निकाल लो, 3700 का 10% क्या होता है? आप निकालें अगर, तो कैसे निकालेंगे? मैं यहां निकाल कर बताता हूं। 3700 को 10/100 से मल्टी यानी परसेंटेज खत्म करने के लिए आपको मल्टीप्लाई जो है, डिवाइड जो है वो 100 से करना होता है। 20 से कटे 370 इसमें ऐड कर लो और माइनस भी करना है। 370 जब इसमें ऐड करोगे 370, तो ये 4070 आएगा, और जब माइनस करोगे इसमें से 370, तो
330 ये आएगा हमारे पास। यानी इसका मतलब हुआ इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 4070 से या 3330 से 4070 तक है। यानी इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, ना इससे कम है ना इससे ज्यादा, इसके बीच में किसी जगह पर मौजूद है। ये हमारे पास 4000 भी हो सकती है, ये 3900 भी हो सकती है ओहम में। याद रखना ये ओहम में होती है, इसकी यूनिट ओहम, ठीक है, इसकी यूनिट होती है। बच्चों नजर आ रहा है ये सारा, देखें। अच्छा, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये टॉलरेंस लेवल होता है। अगर फर्ज करो ये बैंड हमारे पास ना दिया हो तो ये 20%, यानी अगर कलरलेस हो फिर 20% प्लस माइनस करना है। यानी टॉलरेंस लेवल लाजमी होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती है हमारे पास, ये लाजमी होता है। पहले तो नंबर्स को जाहिर करते हैं। फर्ज करो अगर ये पहला ग्रीन होता तो 5 लगाते, दूसरा ब्लू होता 6 नंबर लगाते, तीसरा अगर ब्लैक होता तो ब्लैक में मल्टीप्लायर आता है 10 की पावर 0, और साथ ही अगर चौथा हमारे पास कलरलेस होता तो हम लिखते प्लस माइनस 20% हमारे पास। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी, इतना मुश्किल नहीं। ये आएगा आपका, ये बताऊं कि ये आपको कलर कार्बन दिया होगा और कहा जाएगा कि बताएं इसकी रेजिस्टेंस कितनी है टोटल, तो इसी तरीके से आपने बतानी है और ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है। कोशिश करें याद हो जाए, अगर नहीं याद होती तो बड़ी अच्छी ट्रिक बता देता हूं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। मैं लिख रहा हूं यहां बीबी रॉय, बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, ठीक है, ऑफ छोटा लिख रहा हूं क्योंकि इससे कुछ नहीं। ग्रेट ब्रिटेन, आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन एक्चुअली इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, कार्डिफ, इन तमाम चीजों को ऐड करके 4 मुल्कों का एक जो है वो एक उन्होंने ग्रुप बनाया था जिसका नाम ग्रेट ब्रिटेन रखा था, ठीक है। ठीक है, बीबी ब्लू ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, ग्रेट ग्रीन, ब्रिटेन का बी ब्लू, वेरी वॉयलेट, गुड का जी ग्रे। बल्कि आप यूं करें ब्रिटेन हैज इकट्ठा कर लें ताकि आप लोग मतलब ये लहदा हो जाइए। वेरी का वी वॉयलेट, जी का ग्रे और डब्ल्यू का वाइट जो वाइफ है वो मैंने लिख दिया। इससे याद कर लें बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ या हैज वेरी गुड वाइफ। आगे सिल्वर गोल्ड कलरलेस, ये चीज आपने याद रखनी है। सिल्वर पहले होगा, सिल्वर सबसे सस्ता है, गोल्ड उससे महंगा है, कलरलेस वैसे होता ही नहीं है, कुछ प्राइसलेस ही होता है हमारे पास। तो इस तरीके से आपने बताना। अब ये रेजिस्टर कहाँ लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ये सर्किट में लगाए जाते हैं और सर्किट से हमें जो है वो पता चलता है कि हमने कितना करंट इसका रोकना है और कितना करंट हमने इसका फ्लो करना है। इसके साथ स्टूडेंट्स रेजिस्टर का एक तारुफ मैंने खत्म किया। नेक्स्ट टॉपिक जो कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी हम पढ़ेंगे। मेरे साथ रहें नेक्स्ट टॉपिक तक, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।